की जयकारा की आवाज बहुत कम, बहुत लोग बैठे हैं, जोर से जयकारा लगाइए। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव जी, परम पूज्य श्री साहेब जी, अर्चनी वंदनी संत समाज, धर्म प्रेमी सम्मानी भक्त सज्जनों, ममता मई माताओं एवं प्यारे बच्चों, अभी हम लोग बहुत सुंदर विचार सुन रहे थे। मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस न आवे काज, हाड़ न होते आवरण, त्वचा न बाजन बाज। सदगुरु कबीर साहब इस साखी के माध्यम से हमें क्या बता रहे हैं कि मानुष तेरा गुण बड़ा, मनुष्य का गुण बड़ा है। अगर हम हमारे मानव जीवन में सद्गुण ना हो, सदाचार ना हो, तो ये मानव जीवन की सार्थकता नहीं है। क्योंकि इसके न चाम से बाजे बनाए जा सकते हैं, न हड्डियों से कुछ सामान बनाए जा सकते हैं, कुछ भी इसका काम नहीं आता है। लेकिन अगर मानव जीवन में सद्गुण और सदाचार आ जाए, विवेक आ जाए, भक्ति आ जाए, त्याग आ जाए, तो यह जीवन सुंदर, पवित्र, निर्मल हो सकता है। अगर सद्गुण और सदाचार नहीं तो मनुष्य का जीवन कैसे हो जाता है? एक बच्चे के जैसा। बच्चा छोटा होता है, वो ज्यादा कुछ जानता नहीं है। गुरुदेव जी ने एक भजन में बहुत सुंदर पद है गुरुदेव जी का, कुछ भक्ति विवेक सुअंग नहीं जई तन में, वो जीव है बचपन में। अगर हमारे जीवन में सद्गुण सदाचार नहीं तो मानो बच्चे के जैसे है। जीवन में लंबाई का नहीं, गहराई का महत्व है। हम कितने वर्ष जीते हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है, हम किस भाव दशा को लेकर जीते हैं यह महत्वपूर्ण है। एक व्यक्ति 100 वर्ष का जीवन जीता है, लेकिन वही सांसारिक प्रपंचों में जीवन को बिता देता है, खाने पीने, भोगों को भोगने, और वही सांसारिक प्रपंच में जीवन को बिता देता है, तो उसका मनुष्य का जीवन व्यर्थ चला जाता है। और एक व्यक्ति कुछ वर्ष ही जीता है, लेकिन उसमें वह सद्गुणों को धारण करता है, सदाचारमय जीवन जीता है, दूसरों के दुख पीड़ा तकलीफ को समझता है, परोपकार करता है, धर्म का काम करता है, दान पुण्य करता है, और अपने जीवन को सुंदर, पवित्र, निर्मल बनाकर जीता है, तो उसका जीना सार्थक हो जाता है। मुझे एक बहुत छोटी सी कहानी याद आ रही है। कहानी बहुत छोटी है, 1 लाइन की, लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम बैठे तो है सत्संग में, लेकिन मन, शरीर बैठा है सत्संग में और मन कहाँ चला जाता है? घर परिवार में, खेत खलियान में, व्यापार में, दुकान में। तो हम बातों को समझ नहीं पाते। इसलिए आप सबसे निवेदन कि आप शरीर के साथ मन को भी टाकर रखें, क्योंकि मन की गति इतनी तीव्र है कि वो 1 सेकेंड में चीन, जापान और अमेरिका की यात्रा करके आ जाती है। इसलिए शरीर के साथ मन को बिठा कर रखें, ताकि हम बातों को अच्छा से समझ सके, और जो बातें हमें अच्छी लगे उसको जीवन में धारण करने का काम करे, आचरण करने का काम करे, तो हमारा जीवन भी सुंदर बन सकता है। तो कहानी बहुत छोटी सी है। एक बुढ़िया थी, वह बचपन में मर गई। बात समझाने के लिए कही जा रही है कि एक बुढ़िया थी, वह बचपन में मर गई। यहाँ हम यह भी कह सकते हैं कि एक बूढ़ा था, वह बचपन में मर गया। अब आपके और हमारे मन में एक प्रश्न चल रहा होगा कि बुढ़िया थी तो बचपन में कैसे मर गई, और बचपन में मर गई तो बुढ़िया कैसे हुई? आइए इस बात को समझने के लिए मैं आप लोगों को एक कहानी और बताती हूँ। जैसे आप लोग सत्संग में आए हैं, ऐसे ही एक नगर में भी सत्संग चल रहा था और संत गुरु का आगमन हुआ था। वह जो नगर सेठ
एक नगर सेठ था, उसकी बहू भी सत्संग में गई और सत्संग में गई तो संत जी को अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित की। दूसरे दिन संत जी समय दोपहर 12 बजे भोजन करने आए। जब संत जी आए तो बहू ने बड़ी श्रद्धा भक्ति पूर्वक संत जी का स्वागत सत्कार किया, बंदगी प्रणाम किया और कहा कि संत जी आप इतनी जल्दी क्यों आ गए? तो संत जी ने कहा कि बेटी समय का पता नहीं था। पास के कमरे में ही सेठ जी लेटे हुए थे। संत जी आए तब तो नहीं निकले, लेकिन लेटे हुए थे और पास ही में कमरा था तो बातों को सुन रहे थे। जब बहू ने प्रश्न किया कि संत जी आप इतनी जल्दी क्यों आ गए, तो सेठ के मन में विचार चलने लगे, बहू को क्या हो गया है? 12 बजे का समय है, भोजन करने का समय है और ये व्यर्थ पूछ रही है संत जी को कि आप इतनी जल्दी क्यों आ गए। और ये संत जी भी संत बन गए और कह रहे हैं कि समय का पता नहीं, क्या 12 बजे भोजन करने का समय नहीं होता? अब उनके मन में विचार चल रहे। बहू ने बड़ी श्रद्धा भक्ति पूर्वक संत जी को भोजन करने के लिए बैठाया, क्योंकि किसी संत गुरु को भोजन देना बहुत ही पुण्य का काम होता है। हम तो रोज अपने घर में करते हैं, एक से एक चीज बना लेते हैं, लेकिन किसी संत गुरु को भोजन देना बहुत ही पुण्य का काम है। तो वो बड़ी श्रद्धा भक्ति पूर्वक संत जी को भोजन पारस करती है। संत जी अब भोजन करने बैठे हैं, भोजन पाते पाते बहू से प्रश्न करते हैं कि बेटी तुम्हारी उम्र क्या है? अब तो सेठ जी सुन लिए कि संत जी संत बन गए और एक स्त्री से एक स्त्री से उसकी उम्र पूछ रहे हैं। तो संत जी ने कहा बेटी तुम्हारी उम्र कितनी है? तो बहू ने कहा कि संत जी मेरी उम्र तो अभी 5 साल की है। अब सेठ जी लेटे थे, उठकर बैठ के, बहू को क्या हो गया है? इसका दिमाग खराब तो नहीं हो गया है? कैसे उठपुटांग बात कर रही है? पूरे 25 साल की है और बता रही है 5 वर्ष। फिर संत जी ने अगला प्रश्न किया, अच्छा बेटी ये बताओ तुम्हारे पति की उम्र कितनी है? तब बहू ने कहा कि संत जी अभी तो मेरे पति केवल 2 वर्ष के। अब तो सेठ जी से रहा नहीं गया, वो मन ही मन कहने लगे बहू को क्या हो गया है? इसने तो मेरी सब इज्जत मिट्टी में मिला, सब गुड़ गोबर एक कर दिया। फिर संत जी ने अगला प्रश्न किया, अच्छा ये बेटी ये बताओ तुम्हारी सास की उम्र की क्या है? तब बहू ने कहा कि संत जी अभी तो मेरी सास केवल 6 माह की है। अब सेठ जी से रहा नहीं गया, वहीं से चिल्लाने लगे, ये बहू को क्या हो गया है? इसका दिमाग खराब तो नहीं है? पागल तो नहीं हो गई है? तब संत जी ने अगला प्रश्न किया, अच्छा बेटी ये बताओ कि तुम्हारे ससुर जी की उम्र क्या है? अब तो सेठ जी की सांस ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे थम गई, क्योंकि खुद की उम्र 5 वर्ष बताई थी, पति की उम्र 2 साल, सास की उम्र 6 माह। अब ये मेरा क्या हाल बनाएगी? तब बहू ने कहा कि संत जी अभी तो मेरे ससुर जी पैदा ही नहीं हुए। अब सेठ जी से रहा नहीं गया, वो वहीं से चिल्लाने लगे, कहने लगे अभी बताता हूँ कहीं पैदा हुआ हूँ कि नहीं हुआ हूँ। मैं 80 साल का बूढ़ा हो गया हूँ, यह नादान लड़की कहती है कि ससुर जी अभी पैदा ही नहीं हुए। फिर संत जी ने भोजन किया और जाते जाते एक प्रश्न और किया कि अच्छा बेटी ये बताओ तुम ताजा खाती हो या बासी? तो बहू कहने लगी, संत जी मेरी ऐसी किस्मत कहाँ कि मैं ताजा खाऊं, यहाँ तो हमेशा ही बासी खाने को मिलता है। आप सेठ जी से रहा नहीं, अभी बताता हूँ, रोज ताजा ताजा खाती हो और कहती हो कि बासी खाती हूँ। अब तो वहीं से चिल्ला रहे थे, लेकिन संत जी जा रहे थे तो बड़ी भक्ति भाव पूर्वक
विदा करके कुछ दान पुण्य की और संत जी को बहू ने विदा कर दिया। इधर सेठ जी चिल्लाते हुए बाहर निकले कि बहू, तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? तुम पागल तो नहीं हो गई है? तुमने तो सब मेरी इज्जत मिट्टी मिला दी। जब संत जी सही समय पर आए थे, तुमने व्यर्थ ही पूछ लिया आप इतनी जल्दी क्यों आ गए। और जब संत जी ने प्रश्न किया तो तुम गलत गलत जवाब दे रही थी, उल्टा सीधा प्रश्न कर रही थी, उल्टा सीधा जवाब दे रही थी। तुम्हें क्या हो गया है? बहुत चिल्लाने लगे। बहू शांत भाव से सुनती रही। जब उनके पिताजी, उनके ससुर जी चुप हो गए तो कहने लगी कि पिताजी, आपको गलत क्यों लग रहा है? मैं तो सही प्रश्न की थी और सही जवाब दी थी। संत जी कहने लगे कि जिस घर में संत का आगमन होता है वहां तो पुण्य का काम होता है, और हमारे घर में तो लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया, महाभारत शुरू हो गया, और तुम ये गलत सलत जवाब देके पूरा मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। और यहाँ तक कह दिया कि ससुर जी पैदा नहीं हुए हैं, और उन्होंने कहा कि तुम ताजा खाती हो या बासी, तो तुमने कह दिया बासी, कभी यहाँ बासी खाने को नहीं मिलता, हम लोग इतने धन धान्य से संपन्न हैं। बहुत कहने लगे। तो बहू ने कहा कि पिताजी, आपको गलत लग रहा है, आपको बातें समझ में नहीं आ रही हैं, तो हमें संत जी के पास चलना चाहिए, और इस समस्या का समाधान तो संत जी ही कर सकते। सेठ जी, सेठानी और उनकी बहू तीनों संत जी के पास चलते हैं। संत जी के पास जाकर बंदगी प्रणाम करते हैं। तब सेठ जी कहते हैं कि संत जी, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि मेरी बहू नादान है, नासमझ है। आप सही समय पर आए थे, इन्होंने व्यर्थ ही पूछ लिया, आप इतनी जल्दी क्यों आ गए। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि आप संत होकर कह दिए कि समय का पता नहीं, और भी जो प्रश्न उत्तर हुआ वो भी गलत जवाब, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ, ये नादान है, नासमझ है। तो संत जी कहने लगे कि तुम्हारी बहू नादान नासमझ नहीं है, ये तो बहुत ही समझदार है, पारखी है, विवेकी है, और सत्संग की बातों को समझती है। और ये प्रश्न उत्तर कोई साधारण प्रश्न उत्तर नहीं थे, ये तो आध्यात्मिक प्रश्न उत्तर थे। तुम्हारी बहू का पूछना कि आप इतनी जल्दी क्यों आ गए, ये हाथ की घड़ी से नहीं, जीवन की घड़ी से था। उनका कहना था कि आप इतनी जल्दी दीक्षा क्यों ले लिए, आप इतनी जल्दी संत क्यों बन गए। और मेरा कहना था कि समय का पता नहीं, क्योंकि जीवन का कोई भरोसा नहीं, कब मृत्यु आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। हम आप सब देखते हैं, सबका अनुभव है कि गर्भकाल से ही मृत्यु शुरू हो जाती। कोई बच्चा गर्भ में मर जाता है, कोई कुछ वर्ष जीता है, कोई कुछ वर्ष जीता है। बहुत कम लोग होते हैं 100 वर्ष की आयु बताई जाती है, वो पूरा 100 वर्ष की उम्र पूरी कर पाते हैं। जीवन का कोई भरोसा नहीं, कब काल आ जाए। इसलिए मैंने कहा कि समय का पता नहीं था, कि इसलिए मैंने जल्दी दीक्षा ले लिया, वैराग्य पथ में आ गया और अपने कल्याण के काम में लग गया। सेठ जी को बात समझ में आई। उन्होंने कहा, ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन बहू ने, जब आपने प्रश्न किया तो बहू ने बिल्कुल गलत जवाब दिया। तब संत जी कहने लगे, अच्छा बेटी बताओ, तुम कैसे 5 साल की हो। तब बहू कहने लगी, संत जी, मेरे 20 साल तो ऐसे ही खाने पीने भोग विलास करने में बीत गए, पढ़ाई लिखाई करने में, खेल कूद में, ऐसे ही जीवन बीत गया। लेकिन जब मैं ससुराल आई तो यहाँ भी कोई चीज की कमी नहीं। लेकिन एक दिन एक मेरी पड़ोसन आई और कहने लगी कि चलो सत्संग में चलते हैं। तो मैं सत्संग के बारे में कुछ नहीं जानती थी। वो बहुत कही तो मैं सत्संग में गई, और जब सत्संग में गई, सत्संग की बातों को सुनी, तब मुझे जीवन का रहस्य समझ आया कि मैं कौन हूँ, जीवन क्या है, ये जीवन क्यों मिला है, और इस संसार से हमारा संबंध कैसे है, इस संबंध का छुटकारा कैसे है, ये संसार कैसा है। इन सब बातों की समझ मुझे सत्संग से आई, और सत्संग करती रही, और फिर मैंने गुरु जी से दीक्षा भी ले लिया।
और उसी दिन से मैं रोज ध्यान करती हूँ, सत्संग करती हूँ, भजन करती हूँ, दान पुण्य धर्म परमार्थ का काम करती हूँ। और भजन क्या है? सदगुरु कबीर साहब जी ने क्या कहा है? मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, और आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। हमारे जीवन के जो दोष है, विकार है, वो निकल जाए। हमारे जीवन में कितने दोष, कितने विकार हम समझ नहीं पाते। छोटी छोटी बात, हम किसी की निंदा करते हैं, बुराई करते हैं, किसी का अपमान करते हैं, अहंकार करते हैं। जीवन में इतने दोष हैं, उनको हम निकाल नहीं पाते। तो सदगुरु कहते हैं मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, और आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। हमारे जीवन के जो गलत आदतें हैं, बुराइयां हैं, दोष है, दुर्गुण है, उनको निकालने का काम करें। हमें भजन गाना ना आता हो कोई बात नहीं, लेकिन अगर दोष दुर्गुण निकल गए, मैं कौन हूँ, जीवन क्या है, इन बातों को हम समझ गए तो हमारा जीवन का उद्धार हो सकता है। तो बहू कहने लगी, उसी दिन से मैं सत्संग भजन करने लगी और जानी, मैं जीवन जीने की कला सीखी, और उसी दिन से जाना कि ये जीवन क्यों मिला हुआ है। फिर मैं अपने पति से कहने लगी, तो पति भी पहले टाल मटोल करते रहे, कहने लगे कि मैं तुम मेरी धर्म पत्नी हो और तुम सत्संग भजन करती हो, धर्म परमार्थ का काम करती, तुम्हारी पल्लू पकड़कर मैं भी इस भवसागर से पार हो जाऊंगा। लेकिन मैं उसको समझाई कि जो हम करते हैं अपना है। जैसे हम भोजन खाएंगे तो हमारे शरीर में लगेगा, हम धर्म परमार्थ पुण्य का काम करेंगे, सत्संग भजन करें तो हमारे लिए, दूसरे के लिए नहीं है। हम अपने जीवन को सुधार सकते हैं, दूसरे को बदल नहीं सकते। हाँ, रास्ता बता सकते। तब उनको बातों को बताई कि जीवन क्यों मिला है, मैं कौन हूँ, जीवन क्या है, इन बातों को बताई। तो वो भी सत्संग में जाने लगे और उन्होंने भी दीक्षा ले लिया, और उसी दिन से वो भी धर्म परमार्थ में लग गए। वो भी सत्संग भजन ध्यान करते, दान पुण्य करते। उसी दिन से उनका जीवन शुरू हुआ। तो वही 2 साल उनकी उम्र है। इसके बाद मैं सासू माँ से कहने लगी, वो भी पहले टाल मटोल करती रहती थी कि सत्संग में जाने से क्या होगा, क्या फायदा मिलेगा। आप किसी को कहोगे कि सत्संग में चलो भैया, तो को लोग कहते अरे वही तो बताते हैं कि मांस खा मत खाओ, गाली मत दो, झूठ मत बोलो, सत्य के रास्ते पर चलो, किसी के साथ गलत व्यवहार ना करो। इसको तो हम सब जानते हैं, लेकिन सत्संग में जाने से ही सुधार होता है। बार बार सुनने से, चिंतन मनन करने से वो जीवन में सद्गुण और सदाचार आते हैं और दोष और बुराइयां निकलती हैं। तो सासू माँ को भी मैं बार बार कहती रही, तो वो भी सत्संग में गई और उन्होंने भी गुरुजी से दीक्षा लिया। वो भी सत्संग भजन करती, धर्म परमार्थ का काम करती है। तब उसकी सासू माँ कहने लगी, हाँ संत जी, मैं अभी केवल 6 माह की हूँ, लेकिन ससुर जी, पिताजी तो सुबह उठते हैं और दुकान की तरफ जाते हैं। कल देखिए, कल आप आए ना, आपको बंदगी किया, प्रणाम किया, ना कमरे से बाहर निकले। ऐसे ही कुछ ये जीवन में न दान पुण्य करते, न धर्म परमार्थ करते। कहते कि सुबह अगर टाइम से दुकान नहीं खोला तो ग्राहक दूसरे दुकान पर चला जाएगा। तो वो सेठ जी को भी बात समझ में आई। उन्होंने भी कहा कि अब मैं भी सत्संग भजन करूंगा। तब संत जी ने कहा कि सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। अब तुम भी अपने जीवन का सुधार करना, दोष बुराइयों को निकालना, सत्संग भजन करना, दान पुण्य करना। तब संत सेठ जी ने कहा कि ये बातें तो समझ में आ गई, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई। ये बात बहू ने बिल्कुल गलत ही कहा है, उत्तर गलत ही दिया। कौन से प्रश्न का उत्तर? कि तुम ताजा खाती हो या बासी? क्योंकि हमारे घर में कोई बासी भोजन नहीं करता है, सब ताजा ही खाते। तब संत जी ने कहा, अरे भोले मानव, हमने पहले सुबह जो भोजन बनाया जाता है उसको अगर शाम को खाए व्यवहार की दृष्टि से तो उसको क्या कहते हैं? बासी भोजन।
आज का भोजन कल खाए तो वो बासी भोजन है। इसी प्रकार पहले जीवन में हमने सत्कर्म किया, इसलिए आज मनुष्य का जीवन मिला। दान पुण्य किया, इसलिए आज अच्छा परिवार मिला, पुत्र मिला, पुत्रियां मिली, धन संपत्ति मिली हुई है। देखते हैं कई लोग बचपन से रोगी होते हैं, कोई अंधे होते हैं, कोई लूले लंगड़े होते हैं, अपाहिज होते हैं। हमारा जीवन देखो कितना अच्छा है, सब इंद्रियां स्वस्थ है, शरीर स्वस्थ है। ये पहले हमने सत्कर्म किया था, इसका फल है। और आज सत्कर्म करेंगे तो आज दान पुण्य करेंगे, धर्म परमार्थ करेंगे तो आज हमारा जीवन अच्छा बनेगा और अगला जीवन भी अच्छा होगा। तो हम बासी ही खा रहे हैं, पहले का जो मिला है उसी को खा रहे हैं, आज नहीं कर रहे हैं पुण्य का काम, दान का काम, सत्कर्म का काम। तो हम समझो क्या खा रहे हैं, बासी भोजन ही कर रहे हैं। सेठ जी को समझ में आ जाती है। दूसरे दिन से वो क्या करते हैं कि गोदाम में जो अनाज सड़ रहे थे उसको गरीबों में बांट रहे थे। बहू देखती है, सत्संग में जा रही, देखती है कि ये क्या हो रहा है, बहुत भीड़ है गोदाम में। तो मुनीम जी से बुलाकर पूछती है कि क्या हो रहा है। तो मुनीम जी बताते हैं कि जो अनाज सड़ रहे हैं वही सेठ जी गरीबों में बांट रहे हैं। तो क्या करती है बहू, वही अनाज अपने घर लाती है, धोती है, साफ अमनिया करके उसका आटा बनवा दी और उसी की रोटी बनाकर सेठ जी को देने लगती। एक दो दिन तो बिना कुछ कहे सेठ जी रोटी खा लेते, लेकिन जब दूसरे दिन भी वही रोटी मिलती है तब सेठ जी कहते, बेटी तू कैसे रोटी बनाती है, खाने का मन नहीं होता। तब बहू कहती है कि पिताजी यही रोटी खाने की आदत बना लीजिए, क्योंकि आगे आपको यही मिलने वाला है। जैसा हम देंगे ना वैसे ही हमें मिलेगा, जैसे हम कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। फूल बोएंगे किसी की राह में तो फूल मिलेगा, कांटे बोएंगे तो कांटे मिलेगा। हम आप सब किसान हैं, चना बोते तो चना मिलता है, गेहूं बोते तो गेहूं मिलता है, धान बोते हैं तो धान मिलता है। धान बो दिए या गेहूं बो दिए और पूजा पाठ करे कि ये चना में बदल जाए या कोई अन्य फसल हो जाए, तो ये होने वाला नहीं है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा ना, कबीर कमाई आपनी निष्फल कभी न जाए, और बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। अगर हमें आम खाना है तो आम का पेड़ लगाना पड़ेगा। हमने अगर बबूल का पेड़ लगाया है तो केवल कांटे ही मिलेंगे। इसी प्रकार अगर हमने दूसरों को दुख दिया तो दुख मिलेंगे, सुख दिया तो सुख मिलेंगे, अच्छा देंगे तो अच्छा मिलेगा। तो बात समझ में आ जाती है। सेठ जी कहते हैं, बेटी तू मेरी बहू नहीं, तू तो मेरी गुरु है, तूने मेरी आंखें खोल दी, आज से मैं अच्छी चीजों का दान करूंगा। तो मैं क्या कर रही थी, एक कहानी बता रही थी। एक बुढ़िया थी, वह बचपन में मर गई। अब आप समझ गए होंगे कि वो बुढ़िया कौन हो सकता है, जिसके जीवन में सद्गुण नहीं, सदाचार नहीं, धर्म परमार्थ नहीं, सत्संग भजन नहीं, सेवा नहीं, भक्ति नहीं, तो उसका जन्म ही कहाँ हुआ है। वह बुढ़िया तो केवल खाने पीने और भोगों में ही लगी रही, इसलिए वह उम्र तो बहुत साल जी, लेकिन फिर भी वो क्या हुआ, उसका जीवन बचपन के जैसे रहा, इसलिए वह बचपन में मर गई। इसलिए हम सब हमारे अपने जीवन को देखें, हमारी अभी उम्र कितनी हुई है, हमारा जन्म हुआ है कि नहीं, और जन्म हो गया तो हमारी उम्र कितनी है, इसको हम कसौटी पर कसे, क्योंकि जीवन का कोई भरोसा नहीं। और अगला जीवन क्या हमें मनुष्य का ही मिलेगा, कोई गारंटी है। अगर हमने गलत कर्म है हमारे जीवन में तो वही अन्य खानियों में भटकना पड़ेगा। फिर तो 4 पैर हो जाएंगे, 2 सींग लग जाएगी, 1 पूंछ लग जाएगी, फिर तो हम सत्संग भजन कर पाएंगे, फिर तो मालिक का डंडा खाएंगे और गली कूचों में रोते फिरेंगे। इसलिए आज सुनहरा अवसर है, अब आज हम सत्संग भजन करें, जीवन को सुधारने का काम करें, जीवन को निर्मल पवित्र बनाकर जिए, नहीं तो वो बूढ़ा और बूढ़ी हम आप ही होंगे। किसी की निंदा ना करे, किसी की बुराई ना करे, बल्कि जीवन को सत्कर्म की दिशा में आगे बढ़ाए, दान पुण्य करे, सद्गुण सदाचारमय जीवन करे, परोपकार करे, भूखे को भोजन और प्यासे को पानी पिलाए, तब यह मानव जीवन सार्थक होगा। नहीं तो ऐसे खाते पीते जीवन बीत जाएगा और एक दिन जीवन का अंत आ जाएगा, हम कुछ नहीं कर पाएंगे।
इसीलिए नीति में कहा गया है, धनानि भूमो पशवस्य गोष्ठे भार्या गृह द्वारे जना शमशाने देहा चितायाम परलोक मार्गे धर्मानि गो गच्छन्ति जीव एका। धर्म ही हमारे साथ जाता है। धन तो यही रह जाएगा, पशु यही रह जाएंगे, प्राण प्यारी पति और पत्नी भी यही रह जाएंगे, परिवार के लोग केवल शमशान घाट तक जा साथ देंगे, लेकिन हमारे अगले जीवन में क्या जाने वाला है? धर्म। जो हम धर्म का काम करते, परोपकार का काम करते, वही हमारे साथ जाने वाला है। इसलिए हम धर्म और परोपकार का काम करें, जीवन को सुंदर पवित्र निर्मल बनाएं, सद्गुण और सदाचारमय जीवन जिए, तभी ये मानव जीवन सार्थक होगा। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।